अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज के साथ मैं हूं शमीम आरा। एक नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइन पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल से जुड़ी है। कश्मीरियों की यौम हक़ खुदइरादत के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि आज के दिन 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई जो कश्मीर में आज़ादाना और मुस्तफ़ाना इस्तिफ़ाए राय की ज़मानत देती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरियों को अपनी तकदीर का फैसला करने का कानूनी जवाब दिलवाने में किरदार अदा करे। भारत 5 अगस्त के इक़दामात को वापस ले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरादर इस्लामी ममालिक की सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और यूएई 4 से 10 जनवरी तक है। SPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की बरादर इस्लामी ममालिक की क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, फौजी ताउन और दोतरफा उमूर पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मीरपुर का सरप्राइज विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरप्राइज विजिट से इदारों की तरफ से आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जांचना है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि खुदइरादत इंसानी हकूक़ का बुनियादी जुज़ है। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर से भारतीय और कानूनी कब्जे को छुड़ाने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है और हक़ खुदइरादत के जरिए कश्मीरी ज़रूर अपनी मंजिल हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुदइरादत के दिन का मकसद आलमी बरादरी को कश्मीरियों के हक़ खुदइरादत दिलाने के वादे की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराना है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 74 बरस से कश्मीरी इस वादे को वफ़ा होने के इंतज़ार में है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने इस अज़्म का एहतराम करना चाहिए जो 74 साल पहले किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर को सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन बना दिया है जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा ने आटा महंगा होने का मलबा सूबों पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गंदम का कोई बुहरान नहीं है। सूबाई हुकूमत गंदम रिलीज नहीं करी जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम नवीद के वकील का कहना है कि वज़ीराबाद वाक़या लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश पर JIT तब्दील की जाती है। JIT मौके के सबूत को तहक़ीक़ात का हिस्सा नहीं बना रही है। JIT इमरान खान से मिलीभगत करके केस को खराब कर रही है। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने कहा है कि अरशद शरीफ कत्ल केस न सिर्फ इंसानी हकूक़ का मामला है बल्कि बेईमाना कत्ल भी है। उनकी पाकिस्तान से जाने की वजूहात पर तहक़ीक़ात की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शहीद अदील हुसैन की फैमिली से पुलिस लाइन इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुलाकात में शहीद अदील हुसैन के वालिदैन, बेवा, बच्चे और उसके भाई से इज़हार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद अदील हुसैन की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। राना सनाउल्लाह ने शहीद अदील हुसैन के बच्चों के घर के लिए मजीद 1.25 करोड़ रुपए की ग्रांट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शहीद अदील हुसैन की फैमिली को तहयात हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएगी। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तोसीह कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान वो करेगा जो उसके ज़ाती मफाद में होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तानियों की जानें ली है। बिलाशुबा पाकिस्तान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। नेट प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा हमारी मुश्तरका तशवीश है। तालिबान ने यकीनी बनाए कि दाइश, TTP, अलकायदा के हमले की सिक्योरिटी को खतरा ना हो। खतरे से निपटने के लिए एकतरफा कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो करेंगे। कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। कीवीज को पाकिस्तान के खिलाफ 257 रन की सबकत हासिल हो गई है। ये थी अब तक की कंटिन्यूज की ताज़ा तरीन हेडलाइन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंटिन्यूज।